चेन्नई के राजकुमार के शतक पर लखनऊ के एस्टोनिस का शतक पड़ा भारी। चेन्नई 6 विकेट से हारी। जी हाँ मेरे दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स पे लखनऊ सुपर जायंट्स एक बार फिर से भारी पड़ गया है और 6 विकेट से ये मुकाबला जीत लिया है। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में ये मैच नंबर 39वां था और 39वें मैच में चेन्नई और लखनऊ के लिए, दोनों ही टीमों के लिए ये मैच के 2 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट थे और यहाँ पे बोल सकते हैं कि चेन्नई को जो प्लेऑफ के रास्ते है उस पर बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। तो हम जानेंगे मैच की पूरी हाइलाइट्स। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जी हाँ मेरे दोस्तों, लखनऊ की टीम और फिर टॉस जीतती है और ये टॉस, दोनों ही टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आज का टॉस तो पिछले मैच से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस ग्राउंड्स पे बहुत ज्यादा ओस आती है और उसका फायदा भी मिलता है। लेकिन भाई हम ओस को दोष नहीं दे सकते क्योंकि बल्लेबाजी भी बहुत ही ताबड़तोड़ किया एस्टोनिस पूरन। चाहे हम बात करें अंत में दीपक हुड्डा ने, लेकिन जीत के जो सूत्रधार थे वो थे एस्टोनिस। सबसे पहले लखनऊ की टीम जब गेंदबाजी चुनती है तो भाई अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ पे आज ओपनिंग का बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है क्योंकि आज सचिन रविंद्रा को चेन्नई की टीम में जगह नहीं मिला था और रहाणे 1 रन के स्कोर पे मैट हेनरी की गेंद पे एक शानदार कैच के राहुल पकड़ते हैं और वो आउट हो जाते हैं। अब आते हैं डैरेल मिचेल। डैरेल मिचेल भी कुछ खास नहीं कर पाते और 11 रन के स्कोर पे यश ठाकुर के गेंद पे आउट हो जाते हैं। लेकिन एक तरफ से चेन्नई के राजकुमार ऋतुराज गायकवाड़ ताबड़तोड़ चौके जड़ रहे होते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने 108 रन की पारी खेली, 12 चौके और 3 छक्के, 180 के स्ट्राइक रेट से। रविंद्र जडेजा आज फिर बोल सकते हैं कि 19 गेंद में 16 रन और कहीं ना कहीं चेन्नई के हार का ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। मोहसिन खान के गेंद पे आउट हो जाते हैं क्योंकि जिस तरह से बाकी बल्लेबाज 200 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं वैसे जडेजा जब आते हैं, डैरेल मिचेल आते हैं तो भाई रनर बॉल खेलते हैं और ये चेन्नई के हार के बहुत बड़े कारण हो सकते हैं। शिवम दुबे 66 रन, 27 गेंदे, 3 चौका और 7 छक्के और शिवम दुबे कहीं ना कहीं चेन्नई के लिए बोल सकते हैं कि भाई एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में है कि भाई अगर वो नहीं चलते हैं तो चेन्नई को ऐसे ही मैच में हार मिल जाता है। लेकिन आज स्कोर बहुत बड़ा चेन्नई ने बना दिया था। अंत में धोनी भी आते हैं, फैंस को खुश कर देते हैं, 1 गेंद पे 1 चौका जड़ देते हैं और धोनी बोल सकते हैं कि भाई हमेशा की तरह आज फिर से लास्ट बॉल पे 1 चौका जड़ के मैच फिनिश। तो पहले इनिंग में नहीं बोल सकते हम, लेकिन भाई अच्छा बोल सकते हैं चेन्नई को स्कोर दिला जाते हैं 210 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 211 रन का चेस करना लखनऊ के लिए तब और ज्यादा कठिन हो जाता है जब भाई डिकॉक 0 रन, दीपक चहर की एक शानदार गेंद पे आउट हो जाते हैं और केएल राहुल 16 रन मुस्तफिजुर रहमान के गेंद पे आउट हो जाते हैं। आउट होने से पहले केएल राहुल 1 चौका और 1 छक्का जड़ चुके होते हैं। लेकिन भाई कौन जानता था कि एस्टोनिस जो इस मैच से पहले बिल्कुल भी लय में नहीं दिख रहे थे, आज मार्कस एस्टोनिस ताबड़तोड़ 124 रन की पारी खेलते हैं, 63 गेंद, 13 चौका जड़ते अपनी पारी में और 6 शानदार छक्का जड़ते हैं। देवदत्त पल्लिकल एक समय जडेजा वाला ही पारी खेल रहे थे, 13 रन 19 गेंदे और बिल्कुल भी चौका छक्का उनसे नहीं लग रहा था। मेरे को लगता है कि उनका जो विकेट था वो चेन्नई के लिए बोल सकते हैं ना कि भाई अनफॉर्चुनेट साबित हुआ क्योंकि उनका बिल्कुल भी बल्ले पे गेंद आ ही नहीं रहा था। उसके बाद निकोलस पूरा ताबड़तोड़ 15 गेंद 34 रन, 3 चौका और 2 शानदार छक्का और वहां से एलएसजी को मोमेंटम प्राप्त करके निकोलस पूरन आउट हो जाते हैं पथिराना की एक स्लोअर वन पे और एक शानदार कैच सरदुल ठाकुर लोगते हैं। अब लग रहा था कि चेन्नई मैच में वापसी कर रही है, लेकिन उसके बाद फिर एस्टोनिस लगातार हर ओवर में 15 रन 16 रन और 20 रन, एक ओवर में तो सरदुल ठाकुर के 20 रन कूट देते हैं। और भाई बोल सकते हैं कि दीपक हुड्डा भी अंत में आके वो 6 गेंद पे 17 रन वाला कोमियो एस्टोनिस को बहुत ज्यादा साथ निभाते हैं, 2 चौके और 1 शानदार छक्के। चेन्नई इस मैच में और पिछले मैच में भी कैच टपकाई थी, इस मैच में भी चेन्नई कैच तो नहीं टपकाई लेकिन दीपक चहर ने 2 चौका दिया जो अंत में चेन्नई को भारी भी पड़ा। वो एकदम से दोनों ही चौके रुकने वाले थे। अब ओस का दोष देंगे या क्या दोष देंगे, लेकिन आप जब इस लेवल पे क्रिकेट खेलते हो तो किसी को दोष देना मेरे को लगता है कि सही नहीं है। अब चेन्नई ये मुकाबला हार चुकी है, 19वां ओवर में 15 रन आते हैं और एक तरह से बोल सकते हैं कि चेन्नई के जो ट्रम्प कार्ड बॉलर रहते हैं मथीसा पथिराना, उनको जब 15 रन पड़ जाता है तो 2 ओवर में 32 रन की जरूरत थी। अब आखिरी ओवर में 17 रन और वो भी गेंद गीली से मुस्तफिजुर रहमान के लिए बहुत बोल सकते हैं कि यहाँ पे एस्टोनिस जैसे पहाड़ खड़े थे। और पहली गेंद पे आता है 6 रन, दूसरी गेंद पे आता है 4 रन। मैच लगभग समाप्त हो चुका है और उसमें बोल सकते हैं कि जले पे नमक छिड़कने का और काम करते हैं मुस्तफिजुर रहमान। तीसरी गेंद नो बॉल डाल देते हैं और फिर 4 रन
अब भाई तीसरी गेंद नो बॉल डालने के बाद 4 रन लगने के बाद अब 2 रन चाहिए थे 4 गेंद में। अब भाई एक और तीसरी गेंद आता है और उस गेंद पे 4 रन मार देते हैं स्टोनिस और मैच यहाँ से 6 विकेट से लखनऊ सुपर जायंट्स जीत जाती है। अब चेन्नई को बहुत ज्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स पॉइंट्स टेबल में अब भाई नंबर 4 पे आ चुकी है और चेन्नई पॉइंट्स टेबल में खिसक के नंबर 5 पे जा चुकी है। अब चेन्नई के लिए बहुत सारी समस्या इस मैच के बाद हो चुकी है, क्योंकि एक ही बॉलर्स मथीसा पथिराना वही बस अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं और बाकी बॉलर्स उनका सपोर्ट भी सही से नहीं कर रहे हैं। चेन्नई को 2 मैच और घर पे खेलना है और ये दोनों मुकाबले अब चेन्नई को प्लेऑफ में अगर बने रहना है तो बिल्कुल जीतना पड़ेगा, नहीं तो चेन्नई अगर प्लेऑफ से इस साल बाहर भी हो जाए तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि भाई चेन्नई ने आखिरी 5 मुकाबले में 4 मुकाबले गवा दिए। तो भाई अब बोल सकते हैं कि चेन्नई मतलब जहां ऑफ द ट्रैक हो गई है वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स एकदम जायंट्स की तरह खेले हैं और ऑन द ट्रैक आ चुके हैं और प्लेऑफ के रास्ते में एक कदम और आज बढ़ा दिए। तो आपको क्या लगता है कि चेन्नई क्या वापसी करेगी और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी? तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।